नमस्कार साथियों, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं पॉलिटी पॉइंट राजस्थान के ऊपर आज का अपना जो मुख्य विषय होगा वो होगा बीएसटीसी जो काउंसलिंग है 2023 की, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे आज। अभी पिछले 2-3 दिन में जैसे रिजल्ट जारी हुआ है, अलग अलग विद्यार्थी वर्ग से मेरे पास जो सूचनाएं आ रही है कि सर हमारा होगा कि नहीं होगा, हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अब हमारे पास में बदलने के लिए कुछ भी नहीं है। परिणाम अपना आ चुका है और परिणाम में हम कुछ परिवर्तन कर भी नहीं सकते। हमने जो किया वो हमें मिला है, अब हम आगे की प्रोसेसिंग में करते हैं। हमारे पास जो भी है वो पर्याप्त है, हम उसी को अपना माध्यम मानकर हम उसके ऊपर आगे प्रयास करें। तो देखो, काउंसलिंग से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, कुछ ऐसी जानकारियां हैं। वैसे आप लोग इतने सब मेच्योर हो कि अगर आप बीएसटीसी में नंबर ऑफ मार्क्स अगर आपके ठीक आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको काउंसलिंग के लिए इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे हम लोग आपको जो सूचनाएं जो दे रहे हैं वो सूचनाएं ये मान के चलो कि बस ये है कि आपके दिमाग में कोई चीज छूट ना जाए केवल, बाकी ऐसी कोई चीजें नहीं है। आप लोग खुद इन चीजों के लिए मेच्योर हो, आप खुद कर सकते हो। बस आपको एक थोड़ा दिशा देने के लिए कि मेरे पास कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि काउंसलिंग में किस हिसाब से क्या प्रोसेसिंग है, तो मैं इस चीज को लेके बीएसटीसी काउंसलिंग 2023 को लेकर के आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ। तो मैं सभी मेरे यूट्यूब साथियों का पॉलिटी पॉइंट राजस्थान के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मेरे जितने भी बीएसटीसी से जुड़े हुए या अध्यापक भर्ती से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं वो सभी अगर आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ के रहना चाहते हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको अगर वीडियो में अंत तक बने रहोगे तो आपको लगभग ये मान के चलो कि आपके सारे संशय खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने कुछ चीजें डाल दी है ताकि वीडियो लंबा ना बने। 7-8 मिनट का वीडियो होगा, अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही पर्याप्त मतलब फायदा मिलने वाला है। देखो, पहली चीज काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं तो काउंसलिंग की बात है वो है 5 अक्टूबर से, सबको आप लोगों को पता है, यानी कि 5 अक्टूबर से काउंसलिंग की डेट फाइनल कर दी गई है। अब जब रिजल्ट आ गया है, काउंसलिंग की डेट फिक्स हो गई है, इसका मतलब यह है कि बहुत ही त्वरित गति से कार्य चल रहा है। देखो, काउंसलिंग के अंदर जो मूल जो चीज है आप लोगों की, मैं आपको बता दूं, इसमें नंबर का कोई बाउंडेशन नहीं। कितने नंबर वाला करा सकता है, 200 नंबर वाला भी काउंसलिंग करवा सकता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है इसमें कि अधिकतम नंबर वाला करवाए। अब देखो, पहली चीज, काउंसलिंग के लिए केवल आपको ज्यादा कुछ कागजी कार्रवाई डॉक्यूमेंटली समस्याएं नहीं आएगी। आपको साइट पे जाना है और उसकी साइट पे जाके, जो बोर्ड की जो साइट है वहां पे जाने के बाद में आपको आपके 3,000 रुपये तो फीस जमा करवानी है काउंसलिंग में केवल। और उस साइट पे जाने के बाद में आपको कॉलेजों की लिस्ट मिलेगी, और जब वो कॉलेजों की लिस्ट आपके सामने होगी तो मेरे प्यारे साथियों, आपको केवल उसमें नंबरिंग के हिसाब से कॉलेजें, ऐसे आपको कॉलेजें मिलेगी पूरी की पूरी क्रम से। आप कॉलेजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कॉलेज सिलेक्ट करने का जो माध्यम है वो भी देखो अब खुद के विवेक पे होता है। मैं कोई से भी कॉलेज के से हम बताने से होता भी नहीं है। तो नंबर एक चीज, तो अपने जिले के कॉलेज पूरे के पूरे भरो। हम जिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की सारी कॉलेज भरो। उसके बाद में अपने जिले के आसपास के जितने भी कॉलेज हैं, अपने जिले के आसपास के जिलों के पास में जो कॉलेजें हैं वहां की भरो। उसके बाद में आपको इसमें बिल्कुल ऑल राजस्थान भी आपको इसमें सिलेक्ट करना है, यानी कि सारी की सारी कॉलेजें भी आपको इसमें सिलेक्ट करनी है। यूजर आईडी पासवर्ड देखो आपको जो मिले हुए हैं उससे केवल आपको 3,000 रुपये फीस जमा करवा के काउंसलिंग करवानी है। कॉलेज की लिस्टें मिलेगी, अपने जिले की भरनी है, अपने आसपास के जिलों की भरनी है, और राजस्थान भी आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आगे की अगर हम बात करें तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, जिन विद्यार्थियों के 400 प्लस नंबर है वो अपने पसंद के कॉलेज को चूज कर सकता है, क्योंकि उनको कॉलेज मिल जाएगा उनकी पसंद का। उनके अगर कोई पसंद का कॉलेज है तो वो अपनी पसंद का कॉलेज भी भर सकता है। तो ये तो मैंने कुछ जनरल चीज है, क्योंकि काउंसलिंग में तो आपको ये करनी है। अब इसके बाद में जब आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेसिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, काउंसलिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद में आपको कॉलेज मिलेगा, और फिर आपको उस कॉलेज में जो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, मैं उस रिपोर्टिंग से संबंधित भी कुछ तथ्य या कुछ डॉक्यूमेंटली जो आवश्यकता की चीजें हैं मैं उनकी भी थोड़ी चर्चा करूंगा। देखो विद्यार्थियों,
नंबर की बात करें आप लोग बिल्कुल भी मत घबराना। 350 प्लस वाले विद्यार्थी जो है वो सारे के सारे आप ये मान के चलो कि आप 350 वाले सारे के सारे क्या हो, सेफ स्थिति में हो, आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। मैंने कल भी जिक्र किया था, पुरानी वीडियो में मैंने बताया था कि बेटा सीटें खूब है, 26,000 सीटें हैं, टेंशन ही मत करो आप, तो इतने बच्चे हैं भी नहीं। क्योंकि परिणाम का जो अंतर है ना, आप देखना एक बार कि मैंने उस दिन 3 टॉपरों का रिजल्ट चेक किया था और इन 3 टॉपरों के बीच में लगभग 10 नंबर का अंतर आ रहा था। तो इतना नहीं होता है। हाँ, 350 प्लस वाले सब सेफ इसमें रहेंगे। तो ये कुछ ऐसा गणित है। अब देखो भ्रामक चीजें हैं, यूट्यूब पे अलग अलग लोग अलग अलग चीजें फैला रहे हैं कि ये होगा वो होगा, रिजल्ट दोबारा से आएगा, गलत आया है, परिणाम में मिस्टेक हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑथेंटिक है जो भी है, रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है, रिजल्ट को अपने को मानना भी पड़ेगा। अब परिणाम स्वीकारना भी चाहिए, हार और जीत दोनों पचनी चाहिए इंसान को। मतलब हो सकता है अपने में तैयारी में कमी रह गई हो, तो उन चीजों को इग्नोर करो, बाकी आप निश्चिंत रहो। अब देखो डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं तो रिपोर्टिंग के समय आपको जो महत्वपूर्ण चीज चाहिए वो एक तो चाहिए आपको एडमिट कार्ड, एक तो आपको एडमिट कार्ड चाहिए। एडमिट कार्ड के साथ साथ में आप लोगों को आपका जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट की मार्कशीट, आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ में रिजल्ट की जो मार्कशीट आई है आपकी, वो आपको फीस से, यानी जो चालान आपने 3,000 रुपये जमा करवाए। अच्छा एक चीज और बता दो, ये जो 3,000 रुपये आप लोग जमा करवा रहे हो ना, ये मान के चलो कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो 100-200 रुपये चार्जेबल कटता, बाकी रिफंड हो जाएगा आपका पैसा। इसलिए काउंसलिंग सब करवाना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपनी मर्जी से नहीं करवाते, बाकी अपना नंबर आ सकता है, इसलिए काउंसलिंग सब करवाना। तो एडमिट कार्ड, रिजल्ट मार्कशीट, फीस की चालान रसीद, 10th 12th की ओरिजिनल मार्कशीट और माइग्रेशन वगैरह सारे जो आपको बोर्ड से प्राप्त होते हैं मेरे साथियों, सभी चीजों को ओरिजिनल को अपने पास रखना। टीस और सीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी आपको रखने हैं। क्योंकि अगर आप बीएसटीसी करते हो तो ये रेगुलर डिग्री होगी, और आप अगर दूसरी जगह से कहीं से कर रहे हो तो वहां से, जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो आप उसको रोकना पड़ेगा आपको वहां से, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है कि आप रेगुलर डिग्री करोगे बीएसटीसी की, तो आपको ये चीज जरूरी है। मतलब तो ये कुछ मूल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके एजुकेशन से संबंधित थे। इनके अलावा देखो कुछ एक डॉक्यूमेंट्स और भी होते हैं, जैसे मैं कुछ चीजें बता दूं आपको, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र। देखो मैं मोटी मोटी चीजें लिख रहा हूं, मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपके हो गया कास्ट वाला, हो गया जाति प्रमाण पत्र, हो गया। अब जाति प्रमाण पत्र की अगर मैं बात करूं तो ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनका 1 साल तक का चाहिए लगभग। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी का, इनका तो 1 साल तक का चाहिए। और एससी और एसटी के ऊपर कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है, तो ये जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई दिव्यांग है मेरे साथी कोई भी, तो उसका दिव्यांग का चाहिए। एक्स आर्मी मैन कोई है, देखो इनमें सबकी सीटें रिजर्व होती है। इसके अलावा जैसे विधवा प्रत्येकता है, इनके सबके अपने अपने कोटे होते हैं। इसके अलावा आपको जैसे आधार कार्ड हो गया आपके, इसके अलावा आपके क्या हो गया, आधार कार्ड हो गया। अब ये तो कुछ चीजें हैं, जैसे फोटो हो गई, ये क्या चीजें बताने की है, पर मैं आप लोगों को सारी डिटेल मेरे बोर्ड के ऊपर वैसे छाप दी है। सारी चीजों को आप लोग देख लेना ध्यान से एक बार। आप लोग ये मान के चलो कि बस ये काउंसलिंग की प्रोसेसिंग यही है बस। अब एक चीज नई चीज आ रही है कि सीरियल नंबर का कोई मामला चल रहा है। आप लोग निश्चिंत रहिए, सीरियल नंबर कुछ नहीं, सीरियल नंबर ऐसा है कि जैसे मान को चलो आप एक नंबर से लेकर लगभग 5-6 लाख विद्यार्थी है टोटल, तो 1 से लेके 6 लाख तक के जो विद्यार्थी हैं इनका सीरियल वाइज क्रम से चलेगा। जैसे क्रम से कैसे चलेगा कि जैसे मान के चलो 6 लाख है तो 6 दिन में काउंसलिंग करवाएंगे, तो 1 लाख से 1 से लेकर 1 लाख तक के बीच में जितने भी सीरियल नंबर आ रहे हैं आपके अंक उस मार्कशीट में, उनका जैसे 5 तारीख को जाएगा, सॉरी हाँ 5 अक्टूबर से होगा, फिर 6 अक्टूबर को मतलब 1 लाख 1 से लेके और 2 लाख तक का हो जाएगा, फिर 2 लाख 1 से लेके 3 लाख तक का। तो वो सीरियल नंबर तो आपकी उसके अकॉर्डिंग बना रखे इसमें। तो आप इन चीजों को तो ज्यादा मध्यस्थता में दिमाग में मत रखो, आप तो मस्त रहो, आपका जो परिणाम आया उसको स्वीकारो। बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और भी अगर कोई ऐसी कंफ्यूजन की या संशयात्मक कोई चीज होगी तो मैं आपको डेफिनेटली सारी चीजें, आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। और साथियों अगर आप लोग YouTube चैनल पे
नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ में 12th क्लास एनसीईआरटी फर्स्ट ग्रेड राजनीति विज्ञान का कोर्स भी जल्द ही अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लेके आऊंगा, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा और आप लोगों को बहुत ही बढ़िया फायदा मिलेगा आने वाली सारी भविष्य के प्रतियोगी एग्जाम्स में। और एनसीईआरटी मान के चलना कि 12th क्लास के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं उनको सबको भी फायदा होगा और कॉलेज व्याख्याता में भी स्कूल व्याख्याता में भी आपको फायदा मिलेगा। तो ठीक है साथियों, जय हिंद।